नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डोर स्टेप एजुकेशन में। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हम आपके लिए एक ऐसी कैरियर गाइडेंस सीरीज तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर को चूज करने में हमारी मदद ले सकें। दोस्तों, धीरे धीरे हम आपको हर उस कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देंगे जो आपको आपका सही स्ट्रीम चूज करने में, सही कैरियर चूज करने में काफी मददगार होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 10th के बाद कितनी तरह की स्ट्रीम्स हमारे सामने अवेलेबल होती हैं और उनको हम किस तरीके से चूज कर सकते हैं और किस तरह के प्रोफेशन में हम जा सकते हैं अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज करने के बाद। दोस्तों, 10th एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। 10th के अंदर हमें कोई भी स्ट्रीम जो चूज करनी है वो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हम बात करें तो 10th के बाद आपके पास 4 तरह की स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। इन सभी स्ट्रीम्स के अंदर कितनी तरह के कोर्सेज हमारे पास आगे अवेलेबल होते हैं और हर स्ट्रीम में हम किस तरह के प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक एजुकेशन फील्ड है, इतना वाइड फील्ड है, इसके अंदर इतनी सारी स्ट्रीम्स, इतने सारे प्रोफेशन, इतनी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं कि एक ही वीडियो के अंदर वो सब तरह की अपॉर्चुनिटीज, सब तरह की स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है। इसीलिए हम मेन स्ट्रीम्स के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। 2 तरह की चीजें आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। एक, सबसे पहले कि किस तरह की स्ट्रीम्स के अंदर किस तरह के सब्जेक्ट को आप चूज करके अपना कैरियर बना सकते हैं और किस तरह के प्रोफेशन में आप उस स्ट्रीम के बेस पे जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम बात करें सबसे पहले साइंस फील्ड की, 10th के बाद हमारे वो सभी साथी, हमारे वो बच्चे जो साइंस की स्ट्रीम चूज करते हैं तो उनके लिए किस तरह के सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो साइंस की फील्ड के अंदर सबसे पहले पीसीएम और बी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। इसके साथ आप इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी लेते हैं और साथ में आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना होता है। उसके बाद पीसीएम बी के साथ, इंग्लिश के साथ आप आईटी ले सकते हैं वोकेशनल में। पीसीएम के अंदर आप इंग्लिश के साथ लैंग्वेज सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पीसीबी के साथ आप इंग्लिश, लैंग्वेज सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस फील्ड के अंदर ही आपके पास पीसीएम और पीसीबी के अलावा बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी। ये सब्जेक्ट भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में यदि चूज करना चाहें तो साथ में चूज कर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी आप इनको चूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वो साथी जो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो नॉन मेडिकल के अंदर बायोफोकल सब्जेक्ट भी साथ में ले सकते हैं, जैसे पीसीएम के साथ इंग्लिश और बायोफोकल सब्जेक्ट। बायोफोकल सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लिए जा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, सिविल और मैकेनिकल। दोस्तों, साइंस की फील्ड के अंदर आपके सामने बहुत तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत तरह के कोर्सेज आपके सामने हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस में पीसीएम के ऊपर। पीसीएम के अंदर कितनी तरह के कोर्सेज हैं जो आप फर्दर आगे +2 की बात कर सकते हो। जैसे आप +2 के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हो। हजारों तरह के इंजीनियरिंग की फील्ड है जिनमें से आप कोई भी अपनी फील्ड अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो यदि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो। दोस्तों, आर्किटेक्चर में आप जा सकते हो, एथिकल हैकिंग के अंदर आप जा सकते हो, डिफेंस में आप जा सकते हो एनडीए का एग्जाम देकर। दोस्तों, आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, बीएससी आईटी कर सकते हो। एविएशन की फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हो। मर्चेंट नेवी की फील्ड में आप अपना कैरियर चूज कर सकते हो। फोरेंसिक साइंस में आप जा सकते हो, फार्मेसी में, एस्ट्रोनॉमी में, रिसर्च की फील्ड में, एजुकेशन एंड टीचिंग की फील्ड में आप नॉन मेडिकल के अंदर जा सकते हो। दोस्तों, यदि आप पायलट बनना चाहें तो वो भी आप पीसीएम के बेस पे बन सकते हो। पीसीएम के अंदर आप आगे एविएशन सेक्टर में पायलट ट्रेनिंग भी ले सकते हो।
दोस्तों यदि आपने पीसीबी की स्ट्रीम चूज की है तो पीसीबी की स्ट्रीम में ज्यादातर बच्चे जिनका सपना डॉक्टर बनने का होता है वो पीसीबी की तरफ जाते हैं, या साइंटिस्ट बनने का जिनका सपना होता है वो पीसीबी की तरफ जाते हैं। तो पीसीबी के अंदर कितने सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी, कितने सारे कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज जो मेन हमारे साथ चलते हैं, सबसे ज्यादा जिनकी डिमांड रहती है उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस। ये बैचलर डिग्री कोर्स हैं जो आपको एक डॉक्टर बनाते हैं। वो डॉक्टर आप एलोपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी और होम्योपैथी इस फील्ड के अंदर बन सकते हैं, या डेंटल की फील्ड में बन सकते हैं। दोस्तों यदि आप नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों फील्ड के अंदर कुछ कॉमन स्ट्रीम्स होती हैं, कुछ कॉमन कोर्सेज होते हैं जो आप मेडिकल फील्ड से भी कर सकते हो और नॉन मेडिकल की फील्ड से भी कर सकते हो। जैसे बीएससी फार्मेसी के अंदर यदि आप बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा करना चाहें तो आप पीसीबी, पीसीएम कॉमन फील्ड से जा सकते हो। न्यूट्रिशन की फील्ड में आप जा सकते हो, साइकोलॉजी की फील्ड में आप जा सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी आप जा सकते हो। पीसीएम और पीसीबी दोनों स्ट्रीम्स को चूज करने के बाद बहुत सारी हमारी पैरामेडिकल फील्ड्स है जिसके अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हो, जैसे एमएलटी, फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये हमारी पैरामेडिकल फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हो, नॉन मेडिकल और मेडिकल बोथ फील्ड में। दोस्तों कॉमर्स की फील्ड के अंदर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारे लिए वो है इंग्लिश, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो हम चूज कर सकते हैं, जैसे मैथ और आईटी। लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में हम आईटी भी चूज कर सकते हैं, या कोई अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट भी हम कॉमर्स के अंदर चूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी बाइफोकल सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, ओसीएम। इनमें से भी कोई सब्जेक्ट चूज करके हम अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कॉमर्स के अंदर। दोस्तों कॉमर्स के अंदर कितनी तरह की डिग्रीज हैं जो हम लोग कर सकते हैं, दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हमारे बैचलर डिग्री कोर्स हैं, और कुछ हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं जो +2 कॉमर्स की फील्ड चूज करने के बाद 10th के बाद हम उस प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे यदि हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, बैचलर डिग्री कर सकते हैं आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, मैनेजमेंट स्टडी में, मास मीडिया में, बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बीसीए कर सकते हैं आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आप बैचलर इन इकोनॉमिक्स। इस तरह से बहुत सारे डिग्री कोर्स हैं, और भी बहुत सारे डिग्री कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं कॉमर्स यदि आपने चूज की है तो। यदि आप कॉमर्स लेने के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, एनआईएसएम सर्टिफिकेट कोर्सेज और लॉ। दोस्तों कॉमर्स के अंदर ये सभी डिग्री कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमने आर्ट्स चूज किया है, हमारा इंटरेस्ट आर्ट्स के अंदर है और हमने आर्ट्स चूज किया है, तो आर्ट्स में कितनी तरह के सब्जेक्ट हैं जो हम कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लेके अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, उसके साथ आप एनवायरमेंटल एजुकेशन में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, मैथमेटिक्स में, लॉजिक में, एजुकेशन में, और भी कुछ तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज करने के बाद, आर्ट्स की स्ट्रीम चूज करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना के अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। दोस्तों कितनी तरह की बैचलर डिग्री हैं, जिनमें से मेन बैचलर डिग्री हमने आपके सामने रखी है जो आप आर्ट्स के अंदर चूज कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स लेने के बाद आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट। आप +2 के बाद 5 ईयर लॉ भी कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद आप 3 ईयर लॉ भी कर सकते हैं यदि आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं।
दोस्तों यदि आप जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं। यदि आप फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप फैशन डिजाइनिंग में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। यदि आप एक सोशल वर्कर बन के समाज में सेवा करना चाहते हैं तो आप बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क भी कर सकते हैं। आप बिजनेस स्टडी के अंदर भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं। यदि आप ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी एक बैचलर डिग्री कर सकते हैं। यदि आप एविएशन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं आर्ट्स के बेस पे एविएशन सेक्टर में। दोस्तों आप इंटीरियर डिजाइनर बन के भी एक अपना कैरियर बना सकते हैं बैचलर डिग्री करके। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, जैसे बीए इन हिस्ट्री, बीए इन पॉलिटिकल साइंस, बीए इन इकोनॉमिक्स। इस तरह से यदि आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर अपनी बैचलर डिग्री करना चाहें तो वो भी आपके पास आर्ट्स के अंदर ही कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होती है। यदि आप होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहें तो आप BHM करके बैचलर इन होटल मैनेजमेंट करके अपना कैरियर भी बना सकते हैं। दोस्तों 10th के बाद यदि आप टैलेंट बेस्ड कैरियर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके सामने ऑप्शन होता है कि आप 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके अपने टैलेंट बेस्ड कैरियर की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड या रेगुलर स्टडी के रूप में अपनी इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 10th के बाद यदि आपने 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो आपको बीटेक में सीधा 2nd ईयर में प्रवेश मिलता है लेटर एंट्री के अंदर। दोस्तों 10th के बाद आप इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर 1 साल या 2 साल का ITI डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी अपने पैरों पे स्टैंड होकर अपने आप को एक अर्निंग कैपेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत जल्दी आप पैसा कमाने लायक हो सकते हैं। दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद आपके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑप्शन होते हैं, जैसे UPSC, MPSC, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर आप सरकारी नौकरी की तरफ भी अपना कैरियर ले जा सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि यदि हमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में भी मेडिकल या नॉन मेडिकल ये फील्ड चूज की है तो हम कितनी तरह के प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर हम अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों हजारों प्रोफेशन हैं जो हर फील्ड के अंदर हमारे लिए आगे ओपन होते हैं और हम किसी भी फील्ड में जाके किसी भी प्रोफेशन को चूज करके अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन हम आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रोफेशंस के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो हर फील्ड के टॉप 10 प्रोफेशन जिनके अंदर सबसे ज्यादा स्कोप है आज के समय में कैरियर बनाने का। दोस्तों यदि हमने साइंस स्ट्रीम चूज की है 10th के बाद तो आपके सामने डाटा साइंस की फील्ड में अपना कैरियर बनाने का बहुत बड़ा ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आप जा सकते हो, मेडिसिन की तरफ, फिजियोथेरेपी की तरफ, न्यूट्रिशियंस की तरफ आप जा सकते हो, प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग की तरफ आप जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी आप अपना कैरियर बना सकते हो, एनिमेशन की फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर में गेम डिजाइन, गेम डेवलपर, इस तरह की फील्ड में भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। आप रोबोटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल राइटर, ये टॉप प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर आप साइंस की फील्ड चूज करने के बाद आप अपने कैरियर को ले जा सकते हो। आप अपना एक अच्छा कैरियर इन फील्ड्स में बना सकते हो। दोस्तों यदि आपने कॉमर्स चूज की है तो कॉमर्स के अंदर ऐसे कौन से टॉप 10 प्रोफेशंस हैं या ऐसे कौन से टॉप प्रोफेशंस हैं जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो दोस्तों कॉमर्स के अंदर आपके सामने फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनने का ऑप्शन होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की तरफ जाने का ऑप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअरी, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग। इन फील्ड्स के अंदर आप कॉमर्स की लेने के बाद इस तरह के प्रोफेशन में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपने आर्ट्स ली है और आर्ट्स के अंदर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आर्ट्स के अंदर वो टॉप प्रोफेशन जिनके बेस पे आप अपने कैरियर को मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं,
तो आर्ट्स के अंदर आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हो, आप लॉ करके एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हो, आप साइकोलॉजी के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग सपोर्ट, कैरियर काउंसलर, स्पोर्ट काउंसलर, स्पोर्ट्स की फील्ड में भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। दोस्तों, यदि आपने आर्ट्स ली है तो आप एक अच्छे पत्रकार बनके पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हो, अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल सकते हो, आप एक कॉमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में अपना काम कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपने आर्ट्स ली है तो आप हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कंटेंट राइटर, ऑथर, एडिटर, इन फील्ड के अंदर भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। दोस्तों, हमारी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आर्ट्स लेने के बाद आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से FBI, CBI, इन फील्ड के अंदर भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। दोस्तों, आर्ट्स के अंदर आपके पास बहुत बड़ा स्कोप होता है मार्केटिंग की फील्ड में, सेल्स की फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, आप ज्वेलरी डिजाइनर बन सकते हो। दोस्तों, आर्ट्स के अंदर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी आप मूव कर सकते हो, जिसके अंदर आप एक डिप्लोमेट बन सकते हो, इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप वर्ल्ड बैंक के अंदर भी काम कर सकते हो, आप यूनाइटेड नेशन में काम कर सकते हो, आप WHO के अंदर भी अपने प्रोफेशन के अंदर जाके अपना काम कर सकते हो। दोस्तों, आज के टाइम पे लैंग्वेज स्किल्स का बहुत स्कोप है। ट्रांसलेटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो कई सारी लैंग्वेज के अंदर अपना कैरियर बनाते हैं। तो आर्ट्स के अंदर आप लैंग्वेज स्किल्स में भी काम कर सकते हो, आप एक ट्रांसलेटर भी बन सकते हो। दोस्तों, आप बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी जा सकते हो, और आर्ट्स के अंदर आप टीचिंग के अंदर भी अपना कैरियर ले जा सकते हो। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे बात की कि 10th के बेस पे आप किस तरह के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और किस तरह के टॉप प्रोफेशन आपको उन सब्जेक्ट के बेस पे, उस स्ट्रीम के बेस पे आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर और भी बहुत कुछ है आपसे डिस्कस करने के लिए, आपको बताने के लिए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने टॉप प्रोफेशन, टॉप स्ट्रीम्स और टॉप कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ आपको जानकारी दी है। दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर हम आपके साथ स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से यदि आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट में अपना कैरियर चूज करते हैं तो उसमें उस सेगमेंट में किस तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह के कोर्सेज हैं, किस तरह के टॉप कॉलेजेस अवेलेबल हैं, कहां कहां आप उस कैरियर स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हो। दोस्तों, हमारे इस प्रयास के साथ आप बने रहिए। आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी और आपके साथ जुड़े आपके साथियों को भी हर तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिल सके। आपका यही हमारे लिए एक प्रेज होगा कि आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।